अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई विश के आप तमाम ठीक होंगे और होप सो आप स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि केमिस्ट्री का है और टेंथ का है, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर, टेंथ क्लास केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि अल्केन्स, अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस, अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला है वो है कि हेलोजिनेशन। क्या चीज? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन क्या है? ऐसे रिएक्शंस जिसमें हेलोजन ग्रुप साथ अटैच हो, इन ग्रुप में सब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं रिप्लेसमेंट को। मिसाल के तौर पर कि हाइड्रोजन है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाथीन, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये ऐसे तब्दील नहीं हो सकते। हाँ, एक कंडीशन होती है जब इनके ऊपर कोई रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर आ जाए या कोई लाइट या इस तरह का कोई मतलब कि रिएक्ट आके करे तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये अपनी जगह रिप्लेस कर देते हैं। ये इसकी जगह मतलब कि क्लोरीन ले लेता है या ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो उसकी जगह चला जाता है। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन। तो हम पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन ग्रुप का साथ अटैच हो जाना। अब हेलोजन ग्रुप, ये क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन हो गई, फ्लोरीन है तो फ्लोरीनेशन होगी, आयोडीन है तो आयोडीनेशन हो गई, मतलब इस तरह से होती है। तो इसमें हेलोजिनेशन में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जो कि रिप्लेसमेंट होती है इसमें। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स। सॉरी। तो ये हेलोजिनेशन का जो रिएक्शन है ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो आप ये रिएक्शन फुल लाइट रिएक्शन में, लाइट में करा सकते हैं, सनलाइट में, और दूसरा रिएक्शन होता है कि मध्यम लाइट में हो सकता है ये रिएक्शन। दो तरह के रिएक्शन होते हैं इसमें हेलोजिनेशन में, एक सूरज की तेज रोशनी में फुल लाइट में, और जो दूसरा होता है वो होता है स्लो लाइट में, मध्यम लाइट में। तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन फुल लाइट के साथ करा लेते हैं। समझ आ रही है आपको? अब CH3, तो अब हमने हेलोजिनेशन करानी है तो इसका मतलब है कि हम कौन सा हेलोजन ग्रुप, कोई भी हेलोजन ग्रुप रख लेंगे। अब हम आपकी फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन, आयोडीन, लेकिन आपकी क्लास में, आपकी बुक में उसने क्लोरीन के साथ कराई है तो 2Cl2 फुल लाइट में ये रिएक्शन कराते हैं। तो अब होगा क्या? तो ये अचानक से मतलब एक ही साथ ये रिएक्शन होगा तो किस तरह इसका प्रोडक्ट बनेगा?
अब ये देखें कि हमारे पास एक क्लोरीन और 4HCl के मॉलिक्यूल बने हैं, कार्बन सॉरी क्लोरीन नहीं कार्बन और 4HCl। अब कार्बन हमारे पास अलग हुआ है क्योंकि ये रिएक्शन, अब इसको मैकेनिज्म लिखें, खोल कर लिखें, इसको मैकेनिज्म देखें तो आप देखें ये ऐसे है ना। अब ये रिएक्शन हो रहा है फुल लाइट में। जब ये रिएक्शन होगा तो ये सारे इसके बॉन्ड्स तोड़ेगा। जब इसके बॉन्ड्स टूटेंगे तो सॉरी हमने ये रिएक्शन CH4 में कराना है, ठीक है, मीथेन के साथ, इथेन के साथ। तो अब ये देखें कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, इसके पास एक, तो ये भी टूट जाएंगे, ये भी टूट जाएंगे, ये भी टूट जाएंगे, इनके पास भी एक एक फ्री है, कार्बन के पास, इसके पास भी एक, ठीक है। तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो अब देखें क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ बना लेगा और चौथा क्लोरीन इसके साथ। 4HCl हमारे पास बन गए हैं। अब कार्बन हमारे पास अलग सेपरेट बच गया है, ठीक है, कार्बन अलग 4HCl हमारे पास मॉलिक्यूल बन गए हैं। ये तो रिएक्शन हुआ हमारा फुल लाइट में, सूरज की तेज रोशनी में ये रिएक्शन इस तरह से होगा। अब ये है कि अब अगर हमने मध्यम लाइट में ये रिएक्शन कराना है तो किस तरह से कराएंगे, अब वो देखते हैं। ये इसकी समझ आ गई ना आपको। हमने CH4 लिए और साथ उसमें दो मॉलिक्यूल Cl2 लिए हमने, फुल लाइट में ये रिएक्शन करा रहे हैं, मैकेनिज्म खोल कर लिखा है। तो जब फुल लाइट होगी तो ये सारे बॉन्ड्स तोड़ देगा, तो एक दूसरे के एक एक फ्री रेडिकल इनके पास बन जाएगा। तो जैसे इनके पास ये फिर कार्बन की वैलेंसी, ये कार्बन तो अलग सिंपल अलग रह गया। अब ये एक दूसरे के साथ HCl बना लेंगे, 4HCl बन जाएंगे। अब जो मध्यम लाइट में रिएक्शन है वो किस तरह से होगा, वो आए देखते हैं आप। जब हम मध्यम लाइट में इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये एक सिलसिला बनाता जाएगा, मतलब कि जिस तरह ये फुल लाइट में हुआ है 1 स्टेप में, तो इस तरह से नहीं होगा, ये 4 स्टेप रिएक्शन होगा। 4 स्टेप मतलब कि 4 स्टेप में होगा। हम इसमें हैलोजन ग्रुप को बार बार इसके साथ मिलाते जाएंगे और ये स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। तो आइए देखते हैं CH4 प्लस, ये हमने पिछला जो रिएक्शन था वो हमने फुल लाइट में कराया था और ये रिएक्शन हम मध्यम लाइट में कराएंगे। Cl2 मिड मध्यम लाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका प्रोडक्ट, इसको अगर ओपन करके लिखें, अब जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। एक रेडिकल फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास बन जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़ेगा इसका, इसके ऊपर अटैक करेगा। एक फ्री रेडिकल इसके पास है, एक इसके पास है, तो एक फ्री रेडिकल इसके पास साथ आके अटैच हो जाएगा, दूसरा इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये इस तरह से होगा कि CH3Cl प्लस HCl, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में इस तरह से रिएक्शन होगा। और जो सेकंड इसका स्टेप है वो इस तरह से होगा कि अब CH3Cl प्लस Cl2, तो सेकंड स्टेप है। अब इसका देखें ये किस तरह से होगा।
ये सूरज की लाइट इसके ऊपर आएगी तो ये इसका बॉन्ड टूट जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास, तो ये बॉन्ड टूटेगा। इनके पास भी एक फ्री रेडिकल है, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है, तो ये इसके साथ और साथ ये इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर, CH2Cl2, देखें ना आप, CH2Cl2, सॉरी ये इधर मैकेनिज्म में मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब प्लस, अब ये देखें लाइट पड़ेगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास, तो ये इसका बॉन्ड तोड़ देंगे, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये, तो एक Cl इसके साथ आगे साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl। समझ आ गई ना इसकी, एक इसके साथ बन जाएगा, दूसरा इसके साथ। तो अब ये सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हमने करना है CH2Cl2 प्लस Cl2। अब दोबारा इसका मैकेनिज्म करते हैं, Cl Cl, अब ये बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक फ्री रेडिकल इसके पास, तो ये इसके साथ ये बॉन्ड भी तोड़ देंगे, नाइट्रोजन के पास एक फ्री रेडिकल, एक इसके पास फ्री रेडिकल। अब ये इसके साथ आगे अटैच होगा और बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ आगे अटैच होगा और बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बनेगा, CHCl3 Cl3 प्लस HCl। अब लास्ट स्टेप है हमारा, ये फोर्थ स्टेप रिएक्शन है, आपको बताया था जो मध्यम राइट में होते हैं। तो अब इसका लास्ट स्टेप करते हैं, CH Cl3 प्लस Cl2। अब ये देखें इसका मैकेनिज्म करते हैं, ये इसके साथ Cl प्लस, ये देखें ये लाइट पड़ेगी जिसके ऊपर, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो इनके पास फ्री रेडिकल है एक, तो इसके पास एक फ्री रेडिकल, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, तो ये एक इसके साथ आगे अटैच करेगा, इसके साथ CCl4 बना देंगे प्लस HCl, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास बन गया और साथ HCl। ये फोर्थ स्टेप रिएक्शन है। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसको रिएक्ट कराया, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुई है, क्लोरीन ने किस तरह से हाइड्रोजन की जगह ले ली है, ये किस तरह से रिएक्शन हुआ है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कंबशन, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आपको कहीं समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर भी व्हाट्सएप, उसमें भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, 0343844316। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ये भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन, जलने का अमल, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।